कैसे जी रहा हूँ हम लोग जान रहे हैं। आप लोग तो अच्छे से रह रहे होगे, घर में सप्लाई आ रहा होगा। चुनाव में दिखाई देंगे, उसके बाद दिखाई नहीं देते यहाँ पे। इस देश से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में सब शोर बाजारी है। मोदी जी अब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पानी दो, पानी दो, पानी दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह देश की राजधानी दिल्ली के हालात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के एक टैंकर से पानी भरने के लिए स्थानीय लोगों के भीतर कंपटीशन सा मचा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से राजधानी दिल्ली सीवियर हीट वेव के चपेट में, जहां पर डॉक्टर लोगों को ज़्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वाटर शॉर्टेज से जूझ रहा है और उसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह कभी गंदा आता है और देखो एक टाइम आता तो आता, नहीं तो वो देखो गंदे पानी आया है। अभी गंदा आया है। ये देखो ना, आपके सामने तो है बेटा, गंदे पानी तो है। आप कैसे पियोगे इसको? आप क्या करूं, कैसे पीऊं, कैसे जी रहा हूँ हम लोग जान रहे हैं। आप लोग का क्या पता, आप लोग तो अच्छे से रह रहे होगे, घर में सप्लाई आ रहा होगा। क्यों हम लोग का यही टैंकर है, कैसा है, चाहे गंदा है, अच्छा जैसे भी है इसी को पीना पड़ेगा, इसी में खाना पीना सब करना पड़ेगा। हाँ, स्मेल भी आ रही है क्या इसमें से? स्मेल में भी आ रही, कीड़ा भी आती है, वो भी खाना पड़ता है। क्या करेंगे आप बताइए? आप लोग साफ पानी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो जिसको पानी नहीं मिलता वो कहता मेरा पानी रह गया, मेरा पानी रह गया, ऐसे बोलते रहते हैं। फिर वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इस वजह से। और क्या, सिर माथे फूट जाते हैं यहाँ पर। और क्या, बहुत पिछली गर्मियों में तो बहुत पुलिस केस वगैरह भी हो गया था इतना यहाँ पर। जिसको पानी नहीं मिलता फिर वो लड़ता, हमारा पानी क्यों नहीं भरा तुमने, ऐसा होता है। इस देश से कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में सब शोर बाजारी है। कितनी देर तक आप लोगों को लाइन लगाना पड़ता है? सुबह से लेकर शाम तक लाइन ही लगी रहती है। पीने का पानी होता है पूरा? पीने का पानी होता है। तो आप लोग एक बार में कितने दिन के लिए भरते हो? नंबर कितने दिन का? 15-15 दिन में टैंकर आता है। 15-15 दिन में नंबर आता है। 15 दिन में क्या आदमी करेगा उसमें? 10 कैन में या 5 कैन में। आप लोग एक बार भरते हो तो 15 दिन चलाना पड़ता 15 दिन चलता है और फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। लाइन अच्छी भली डल जाती है तो सब समस्या खत्म हो जाती है। पानी भी बोरिंग में रो रो के आ रहा है। काम पे जाएगा आदमी कि पानी भरेगा, क्या रोटी नहीं कमाए खाए? उससे काम भी इफेक्ट होता है आप लोगों का। काम कहाँ होता है? काम करेगा तो पानी भरे, पानी के बगैर जीवन नहीं है। बंधे हुए ना टैंकर। अब हमारा टैंकर आज आ गया, उसके बाद हमारा टैंकर आएगा अब शनिवार को। अब 2 दिन बाद यानी? हाँ, 2 दिन बाद। पीने के पानी की तो यहाँ बहुत समस्या है। कोई भी नेता आता है कहता ये लैंड डलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 40-45 साल से यही देखते आ रहे हैं हम तो। एक बार जीतने के बाद दिखाई ही नहीं देता यहाँ पे वो। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के मुताबिक दिल्ली पानी की आपूर्ति के लिए कुल 4 स्रोतों पर निर्भर है। पहली है गंगा नदी, जिससे अपर गंगा कनाल के जरिए दिल्ली को 26.5% पानी मिलता है। दूसरा है भाखड़ा स्टोरेज, जिससे दिल्ली को 23.1% पानी मिलता है। तीसरी है यमुना, जिसके 2 चैनलों मुनक कनाल और यमुना नदी के जरिए दिल्ली को 40.8% पानी मिलता है। और चौथा है दिल्ली के भूजल स्रोत, जिनसे बाकी का पानी मिलता है। दिल्ली में पीने के पानी का 40% हिस्सा हरियाणा के रास्ते आता है, जिसके 2 चैनल हैं, एक यमुना नदी और दूसरा मुनक कनाल। चूँकि गर्मियों में यमुना नदी का जल स्तर वैसे ही कम हो जाता है और दूसरी तरफ चूँकि हरियाणा में किसानों को धान की रोपाई के लिए अपने खेतों को तैयार करना होता है, इसलिए हरियाणा सरकार हथनी कुंड बराज पर ही यमुना का ज़्यादातर पानी रोक लेता है। इसलिए दिल्ली आते आते यमुना का जलस्तर और कम हो जाता है। ऐसे में दिल्ली की डिपेंडेंसी मुनक कनाल से आने वाले पानी पर बढ़ जाती है। जब दिल्ली में पीने के पानी की समस्या शुरू हुई तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके हिस्से का 1050 क्यूसेक पानी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यह संकट सामने आया है। दिल्ली में चुनाव 25 मई को था। उससे पहले 4 दिन तक
हरियाणा ने दिल्ली का पानी कम किया, उनके सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ये लिखा है। और अब जब पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में पानी की त्राही मची हुई है, जब पिछले एक हफ्ते से मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को कह रहा है कि हिमाचल के पानी को थ्रू करने दो, हरियाणा पीछे से मुनक कनाल का पानी कम कर रहा है। उनके आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 7 मई को 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून को CLC में, जहां पे उन्हें 719 क्यूसेक पानी छोड़ना था, उन्होंने 675 क्यूसेक पानी छोड़ा है। अतिशी सिंह के इस बयान के बाद दिल्ली में वही हुआ जो हर बार हर समस्या पर होता है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम। इस बयान के बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार में केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव उपराज्यपाल VK सक्सेना के बीच एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शन भी किया। वहीं सोमवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और अतिशी को बुलाया और एक मीटिंग ली। मीटिंग के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मंगलवार को राज्यपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि वह दिल्ली के हिस्से का जो भी पानी बनता है वह दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ब्लेम गेम खेल रही है, ना कि समस्या का समाधान कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर संसाधनों के मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। इस दौरान उपराज्यपाल VK सक्सेना ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से दिल्ली का पानी टैंकर माफियाओं के जद में है, जिसकी वजह से भी यह समस्या हो रही है। तो हमने मुनक कनाल का दौरा किया, बवाना से लेके हरियाणा के करनाल जिले में मुनक गांव तक, जहां से यह नहर शुरू होती है और दिल्ली में जहां तक इंटर करती है। इस वक्त मैं हरियाणा के मुनक रेगुलेटर पर हूं, जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है और जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है। मेरे पीछे आप जो ये गेटेड कनाल देख रहे हैं, यह वेस्टर्न यमुना कनाल है, जिसके जरिए हथनी कुंड से यमुना का पानी यहाँ तक आता है। वहीं मेरी दूसरी तरफ आप ये जो कनाल देख रहे हैं जो गेटेड नहीं है, यह मुनक कनाल है, जिसके जरिए पंजाब के रास्ते हिमाचल से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वह आता है। दोनों कनाल से पानी इस रेगुलेटर के पास इकट्ठा होता है और फिर हरियाणा इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ पानी वह दिल्ली को देता है और कुछ पानी वह अपने लिए सिंचाई के लिए रखता है। यह रेगुलेटर हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। जो दिल्ली को पानी जाता है उसके लिए 2 नहरों यानी 2 कनाल का इस्तेमाल होता है, पैरेलल दिल्ली ब्रांच के जरिए, और दूसरा होता है CLC यानी कि कैरियर लाइन चैनल। ये पीछे वाला आप जो देख रहे हैं ये कनाल कैरियर लाइन चैनल है, इसके जरिए दिल्ली में पानी जाता है। और दूसरा ये कनाल है पैरेलल दिल्ली ब्रांच, इसके जरिए यहाँ पर पानी जाता है दिल्ली में। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन दोनों में से एक ही चैनल वर्किंग है, एक बंद है क्योंकि उसकी मरम्मत चल रही है। अभी दिल्ली में जो पानी जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर लाइन चैनल यानी कि CLC के जरिए ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बराज के गेट ओपन है और यहाँ से पानी लगातार फ्लो हो रहा है और ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। यहाँ से होते हुए ये बवाना में दिल्ली में इंटर करता है और सिर्फ यही एक फ़िलहाल कनाल है जिसके ज़रिए दिल्ली में यहाँ से पानी जा रहा है। दूसरा जो इसके पैरेलल जो कनाल बनाया गया है वह फ़िलहाल मरम्मत पर है और आप देख सकते हैं कि ये है पैरेलल दिल्ली ब्रांच और ये अभी इसमें पानी नहीं जा रहा है, ये पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है क्योंकि इसकी मरम्मत चल रही है। अब मैं अगर आपको दोनों कनाल के कैपेसिटी के बारे में बताऊं तो जो PDB है उसकी कैपेसिटी है 5545 क्यूसेक, वहीं CLC की जो कैपेसिटी है वो 2823 क्यूसेक है, यानी कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वह फ़िलहाल मरम्मत पर है।
वहीं इसके अलावा हरियाणा इस रेगुलेटर के जरिए कुछ पानी हांसी कनाल के लिए भेजता है, जो कि वह सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है। नियम के मुताबिक यहाँ से दिल्ली के लिए 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ना होता है, जिस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार यहाँ से 1050 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ रही, इसीलिए यह विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गया है। वहीं दूसरी तरफ हमने इस बराज को रेगुलेट कर रहे अधिकारियों से बात की और उनसे कहा कि हमसे यहाँ पर कितना पानी प्रतिदिन छोड़ा जा रहा है उसका लॉगबुक शेयर कर दीजिए, लेकिन उन्होंने यह कहकर हमसे शेयर करने से मना कर दिया कि हम ऑथराइज नहीं हैं आपको अपना लॉगबुक दिखाने के लिए, लेकिन हम पर्याप्त पानी छोड़ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दायर किया है। हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट को कोट करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने दावा किया कि हरियाणा सरकार 1050 क्यूसेक से कम पानी छोड़ रही है। और अगर आप हरियाणा के अपने आंकड़े देखिए तो वो दिखाते हैं कि 1 मई से 22 मई तक वो सीएलसी में 719 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं और डीएसबी में 330 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। यहाँ से प्रतिदिन कितना पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जा रहा है, इस बात का दस्तावेज दिखाने से हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भले हमें मना कर दिया हो, लेकिन हमारे पास यह कनाल जब दिल्ली पहुँचती है, दिल्ली में इंटर करती है, वहाँ पे जो रीडिंग आती है उसका डेटा ज़रूर मौजूद है। आइडियल तौर पर अगर यहाँ से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते लॉस होने के बावजूद 980-85 क्यूसेक पानी रीड किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल यह रीडिंग कम आ रही है। 1 जून को बवाना में जो रीडिंग आई वह 924 थी, वही 2 जून को 848, 3 जून को 898, 4 जून को 884, 5 जून को 850, 6 जून को 856 और 7 जून को 840 रहा। यानी कि 1 जून और 3 जून को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे दिन लगभग 850-880 क्यूसेक के करीब वहाँ पर रीडिंग रही। इसका मतलब यह हुआ कि या फिर पानी यहाँ से कम छोड़ा जा रहा है हरियाणा से, या फिर दूसरा यह है कि लॉस ज़्यादा हो रहा है। हरियाणा के करनाल जिले से दिल्ली आते वक्त हमने देखा कि सीएलसी कनाल के कई हिस्सों पर अनाधिकृत बस्तियां बसी हुई हैं, जिससे कनाल के पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होती है। वहीं बवाना, जहां पर यह कनाल दिल्ली में इंटर करती है, वहां पर अनाधिकृत तरीके से कनाल से पानी ले जा रहे टैंकर भी दिखाई पड़े। अभी आप मेरे पीछे ये जो पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के जरिए यहाँ पर कई सारे टैंकर भरे गए और यहाँ से लेके जाए गए, और वो सारे टैंकर प्राइवेट प्लेयर्स के थे, उस पर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का नाम नहीं था। हम यहाँ गए, यहाँ के पीछे एक मोटर लगा हुआ है, वहाँ तक हम गए, लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं की। सिर्फ वहाँ कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा कि घर पे कोई नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे और हमारा कैमरा देखा तो यहाँ से जो लोग भी पानी भर रहे थे वो सब भाग गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे अभी भी टैंकर लगा हुआ है, और मेरे इस साइड भी आप देख सकते हैं कि ये पानी का टैंकर लगा हुआ है। और इस दौरान जब टैंकर से पानी लेकर यहाँ से ट्रैक्टर वाले जा रहे थे, तब हमने उनसे रोकने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। यह सिर्फ इकलौता ऐसा नहीं है मोटर जो लगा हुआ है इस कनाल से पानी निकालने के लिए। इस क्षेत्र में ऐसे कई सारे मोटर हैं, पीछे भी हैं, और इसके अलावा छोटी छोटी जगहों पर भी यहाँ से अनाधिकृत तरीके से इस कनाल से पानी निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ रहे इस संकट के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया कि वह दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी दे, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिमाचल से आने वाला पानी भी हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक पहुंचता है, और इसमें इस पानी को दिल्ली तक पहुंचाने में हरियाणा सरकार सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल बैटल और ब्लेम गेम के बीच हकीकत यही है कि दिल्ली की जनता अभी भी पानी की कमी की समस्या से जूझ रही है, और फिलहाल इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा
जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।